Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our environmental studies book of class 5th in this video. Dear students, as you know we are studying the 13th lesson of this book in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अपने इस बुक का 13th लेसन यानी 13वां लेसन विच नेम इज प्ले विद वाटर, पानी के साथ खेलें. एंड इट इज द 4th वीडियो ऑफ दिस लेसन और आज का ये वीडियो 4th वीडियो है इस लेसन का. आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस फॉर रिटन वर्क इन माय लास्ट वीडियो एंड आई होप यू हैव कंप्लीटेड देम. लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. वन डे, एक दिन, वेन द मिल्कमैन, जब दूध वाला, कॉल्ड यानी पुकारा, जब दूध वाले ने आवाज दी, मदर सेंट सलोनी, मदर ने भेज दिया. सेंड की सेकंड फॉर्म है सेंट. मदर सेंट, मदर ने भेज दिया सलोनी, सलोनी को, अलोंग विद ए, साथ में एक, कंटेनर यानी पात्र, जिसको ब्रैकेट में पतीली कहा गया है, जिसको अपन भगोना भी कहते हैं. तो एक दिन जब दूध वाला मिल्कमैन ने कॉल किया यानी उसने आवाज लगाई दूध लेने के लिए, तो उसकी मदर ने सलोनी को, सलोनी नाम की कोई गर्ल है, तो सलोनी को एक कंटेनर के साथ, कंटेनर यानी होता है जो भी जिसमें किसी चीज को अपन डाल सकते हैं, ऐसा कोई भी डिब्बा, ऐसा कोई भी बर्तन, उसको कंटेनर कहते हैं. कंटेनर यानी जो कंटेन करता है यानी चीजों को रखता है. तो एक कंटेनर जिसको पतीली कहा गया है, ऐसा एक कंटेनर देके मदर ने सलोनी को भेज दिया दूध लाने. टू ब्रिंग वाटर, ब्रिंग मिल्क, दूध को ब्रिंग यानी टू ब्रिंग यानी लाने के लिए. वेन अंकल, जब वो चाचा जी, चाचा जी कौन, दूध वाले, दूध वालों के लिए यहाँ अंकल बोला जा रहा है. वेन अंकल यानी जब चाचा जी, द मिल्कमैन, वो जो मिल्कमैन थे, मेजर्ड द मिल्क, उन्होंने दूध को मेजर किया यानी नापा, इन लीटर, लीटर में. जब दूध वाले अंकल ने दूध को मेजर किया यानी नापा लीटर में, एंड गेव इट, और दिया इसे, टू सलोनी, सलोनी को. यानी जब अंकल ने, दूध वाले अंकल ने लीटर से दूध को मेजर किया और सलोनी को दिया. शी इमीडिएटली सेड, वह तुरंत बोली, इमीडिएटली यानी तुरंत. शी इमीडिएटली सेड, उसने तुरंत कहा, अंकल, द शॉपकीपर गिव्स अस, दुकानदार देते हैं हमें, सुगर यानी चीनी, राइस यानी चावल, पल्सेज यानी दालें, वीट यानी गेहूं, एटसेट्रा आदि, मेजरिंग इन किलोग्राम्स, तोल कर किलोग्राम में. यानी जो दुकान वाले लोग होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, वो तो हमें ये सारी चीजें किलोग्राम में मेजर करके देते हैं. किलोग्राम यानी किलो में मेजर करके देते हैं. डू यू आल्सो गिव मिल्क, क्या आप दूध देते हैं इन किलोग्राम्स, किलोग्राम्स में. तो कहा कि बाकी जो चीजें हैं वो तो तोल करके दी जाती है दुकानदारों द्वारा, शॉपकीपर्स के द्वारा, जैसे चीनी है, चाय है, जो भी है, तो वहां पर बाट रखा जाता है तराजू पर और उसको वेट करके दिया जाता है चीजों को. लेकिन दूध को उस तरह से तोलते क्यों नहीं है, दूध को नापते क्यों है. तो सलोनी ने पूछा कि बाकी जो चीजें हैं वो तो शॉपकीपर्स हमें वेट के हिसाब से तोल करके देते हैं, तो क्या आप भी दूध को वेट के हिसाब से मेजर करके देते हैं किलोग्राम में. अंकल सेड, अंकल ने कहा, डियर, प्रिय, वी मेजर मिल्क, हम नापते हैं दूध को, केरोसिन को, एटसेट्रा आदि चीजों को, लिक्विड थिंग्स, जो तरल चीजें होती है, जो तरल मतलब लिक्विड होता है इंग्लिश में. लिक्विड का मतलब है जो चीजें बहती है, जो बहने वाली चीजें होती है उनको लिक्विड कहते हैं. कि जो ये सब चीजें हैं जो लिक्विड थिंग्स हैं, जो तरल पदार्थ हैं, इन लीटर्स, उनको हम लीटर्स में मेजर करते हैं, नापते हैं. जो बाकी की हार्ड, ये ठोस चीजें होती है, जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं, उनको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं. लेकिन जो लिक्विड होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, उनको हम लीटर में मेजर करते हैं. दीज डेज, इन दिनों, मिल्क इज आल्सो सोल्ड इन बॉटल्स, मिल्क भी बोतल में बेचा जाता है.
आजकल दूध भी बोतल में बेचा जाता है। दिस इज आल्सो, ये इसलिए भी है, इसलिए इसी को मेजर्ड इन लीटर्स, इसको लीटर में, इसलिए इसको भी लीटर में मेजर किया जाता है, क्योंकि दूध भी जो एक लिक्विड मटेरियल है, जो मिल्क है वो भी एक लिक्विड है यानी तरल है, और सारे लिक्विड्स को लीटर में मेजर किया जाता है, इसलिए मिल्क को भी लीटर में मेजर किया जाता है। अब यहां पर आ गए हैं क्वेश्चंस। सबसे ये आपको जो टॉपिक है इसका वो मेंशन करना है, डिस्कस एंड टेल, चर्चा करें और बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिंग वाटर बॉटल्स, पानी की बोतलें लाइए, मिल्क पैक्स यानी दूध के पैकेट्स लाइए, यानी जो दूध की थैली आती है वो लाइए, और ऑयल पैकेट्स या जो ऑयल आता है, आजकल थैलियों में तेल भी आता है, तो ऑयल का पैकेट ले आइए। एंड डिस्कस, और चर्चा कीजिए, इन द क्लास में, अबाउट द इंफॉर्मेशन, उन सूचनाओं के बारे में, उन इंफॉर्मेशंस के बारे में, लाइक जैसे कि क्वांटिटी यानी मात्रा। हर एक फूड आइटम के ऊपर ये सारी चीजें लिखी हुई रहती है, प्रिंटेड होती है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, यानी कितनी मात्रा में उस पैकेट में कोई चीज है, आधा किलो है, 1 किलो, आधा लीटर है, 1 लीटर है, प्राइस क्या है उसकी यानी कीमत क्या है वो भी लिखा रहता है। मैन्युफैक्चर यानी कि बनाने वाले का नाम, मैन्युफैक्चर्ड बाई भी लिखा हुआ रहता है, या MFG मैन्युफैक्चरिंग डेट भी कई बार लिखी रहती है, यानी कब ये चीज बनी थी, एटसेट्रा आदि। रिटन ऑन देम, उनके ऊपर लिखे रहते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको नोट करना है कि ऐसा क्यों, ये क्या चीजें लिखी रहती है। कोई भी जब अपन ईटिंग के लिए कोई भी फूड लेकर आते हैं, जो ईडेबल मटेरियल होती हैं, खाने योग्य चीजें होती है या पीने योग्य चीजें होती है, उनको जब हम मार्केट से लाते हैं तो ये सारी चीजें उन पर लिखी हुई रहती है। तो इनका क्या मतलब है ये आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको लिखना है इस तरह से, ऑल इंफॉर्मेशंस, द इंफॉर्मेशंस रिटन ऑन देम, जो सूचनाएं लिखी होती है उन पर, आर अबाउट, वो होती है बारे में, देयर पैकिंग डेट, उनकी पैकिंग वाली डेट के बारे में, एक्सपायरी डेट यानी जिस डेट को वो खराब हो जाएगी वो एक्सपायरी डेट होती है। देखिए 2 प्रकार की डेट्स आती है चीजों पर, एक तो बनाने की डेट यानी वो चीज कब बनाई गई उसको मैन्युफैक्चरिंग डेट या पैकेजिंग डेट कहते हैं, और एक वो चीज कब तक अपन यूज कर सकते हैं, कब वो एक्सपायर हो जाएगी यानी खराब हो जाएगी। तो एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है, क्वांटिटी यानी उसकी मात्रा लिखी रहती है, प्राइस यानी उसकी कीमत लिखी रहती है, एटसेट्रा यानी आदि। वी नो अबाउट द प्रोडक्ट, हम जानते हैं अबाउट द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट के बारे में, विद द हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशन, इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से, यानी हर एक पैकेट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी रहती है उन्हीं इंफॉर्मेशन से हम उस प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। एंड देन, और फिर डिसाइड यानी निर्णय करते हैं, टू परचेज देम, उनको खरीदने का। तो हर एक जो पैकेट होता है खाने पीने का उस पर कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है और उसको पढ़ करके ही अपन ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये चीज परचेज करनी है कि नहीं करनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। देन इट इज द सेकंड क्वेश्चन, इट इज सैड, ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फ्रेंड्स शुड बी लाइक वॉट मिल्क एंड वाटर। फ्रेंडशिप यानी होती है दोस्ती, फ्रेंड यानी दोस्त होता है, फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, दोस्ती शुड बी होनी चाहिए, लाइक मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी की तरह। ऐसा कहा जाता है कि दोस्ती जो होती है, जो फ्रेंडशिप होती है, वो मिल्क और वाटर की तरह होनी चाहिए। वाई इट इज सैड सो, वाई यानी क्यों, इज यानी है, इट यानी यह, सैड यानी कहा जाता, सो यानी इस तरह से। ये इस तरह से क्यों कहा जाता है कि जो फ्रेंडशिप होती है वो लाइक मिल्क और वाटर की तरह होनी चाहिए, दूध और पानी की तरह। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसका आंसर लिखना है इस तरह से, फ्रेंडशिप शुड बी लाइक मिल्क एंड वाटर, दोस्ती होनी चाहिए लाइक यानी तरह है, मिल्क एंड वाटर यानी पानी और दूध की तरह। इट इज सैड, ये कहा जाता है, सो
इसलिए, बिकॉज यानी क्योंकि, व्हेन मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड, जब पानी और दूध को मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, देन तो दे गेट मिक्सड, तो वो मिक्स हो जाते हैं, सो परफेक्टली, इतनी अच्छी तरह से, दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। हैंस, इसीलिए, फ्रेंड्स शुड आल्सो बी, इसलिए दोस्तों को भी ऑफ द सेम क्वालिटी, हैंस यानी इसीलिए, फ्रेंड्स शुड आल्सो बी ऑफ द सेम क्वालिटी, और इसीलिए जो फ्रेंड्स हैं वो भी एक ही क्वालिटी के होने चाहिए। ओनली देन, सेम क्वालिटी यानी उसी क्वालिटी के होने चाहिए, यानी दूध और पानी की तरह होने चाहिए फ्रेंड्स, जो आपस में मिल जाने के बाद में फिर अलग, दूध को पानी से अलग नहीं किया जा सकता अगर वो एक बार मिक्स हो जाता है तो हैंस यानी इसीलिए, फ्रेंड्स शुड बी आल्सो शुड बी, इसीलिए दोस्त भी होने चाहिए, ऑफ द सेम क्वालिटी, इसी क्वालिटी के। ओनली देन, केवल तभी, द फ्रेंडशिप कैन बी लॉन्ग लास्टिंग, फ्रेंडशिप जो होती है, दोस्ती होती है, कैन बी यानी हो सकती है, लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबी चलने वाली। तो इसीलिए ये कहा गया है कि फ्रेंडशिप शुड बी लाइक मिल्क एंड वाटर, कि फ्रेंडशिप जो होती है वो मिल्क और वाटर की तरह होनी चाहिए। इट वॉज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ डिस्कस एंड टेल। नाउ अगेन देर आर 2 क्वेश्चंस, दोबारा फिर 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, विच इज अंडर फाइंड आउट एंड राइट डाउन, यानी पता करें और लिखें। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हाउस होल्ड आइटम्स, कौन से घरेलू आइटम्स यानी चीजें, एट योर होम यानी आपके घर पर, आर मेजर्ड यानी नापी जाती है, इन किलोग्राम्स, किलोग्राम्स में, यानी कौन से ऐसे मटेरियल हैं, कौन से ऐसे आइटम हैं जिनको किलोग्राम में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में जिनको नापा जाता है, मापा जाता है या तोला जाता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे सुगर यानी गुड़, सुगर यानी चीनी, जैगरी मीन्स गुड़, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, वेजिटेबल्स यानी सब्जियाँ, पीनट्स यानी मूंगफली, फ्लोर यानी आटा, साल्ट यानी नमक, स्पाइसेज यानी मसाले, क्रश्ड शुगर यानी बारीक चीनी और पिसी हुई चीनी, और एटसेट्रा यानी आदि। ये सारी चीजें हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हाउस होल्ड आइटम्स, कौन से घरेलू आइटम्स यानी वस्तुएं, ब्रॉट यानी लाई जाती है, एट योर होम आपके घर पर, आर मेजर्ड जो नापी जाती है, इन लीटर्स, लीटर्स में, वो कौन सी चीजें हैं जिनको लीटर में मेजर किया जाता है। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल यानी शुद्ध किया हुआ तेल, केरोसिन ऑयल यानी केरोसिन तेल, सोयाबीन ऑयल यानी सोयाबीन का तेल, पेट्रोल, डीजल, मिल्क यानी दूध, वाटर यानी पानी, एटसेट्रा। ये सारी चीजें जो है वो लीटर में मेजर की जाती है। तो ये आप देख चुके हैं। उसके बाद में आता है पॉइंट, ये 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं अपने। आता है पॉइंट, डू दिस आल्सो, करें इसको भी, इसे भी करें। यहां पर एक और क्वेश्चन दिया गया है, टेक 3 और 4 एम्प्टी यूटेंसिल्स, लीजिए 3 या 4 एम्प्टी यूटेंसिल्स यानी खाली बर्तन, ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के, यानी कुछ अलग अलग टाइप के वैकेंट यूटेंसिल्स लेने हैं यानी खाली बर्तन लेने हैं। यूज 1 लीटर बोतल, अब 1 लीटर की बोतल को यूज कीजिए, टू पोर वाटर यानी पानी डालने के लिए, इन दीज यूटेंसिल्स, इन यूटेंसिल्स में। ये जो अलग अलग टाइप के यूटेंसिल्स लिए हैं उनमें 1 लीटर की पानी से, 1 लीटर की बोतल से नाप करके उनमें पानी भरना है कि कौन से बर्तन में, कौन से यूटेंसिल में कितने बोतल पानी आता है। बोतल का मतलब है 1 लीटर, क्योंकि बोतल 1 लीटर की होती है, तो एक बार 1 बोतल डालेंगे तो 1 लीटर पानी उसमें चला गया। तो आपको ये पता लगाना है कि कौन सा यूटेंसिल कितने लीटर पानी में फुल होता है। एंड सी, और देखिए, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर यानी पानी के कितने लीटर कैन बी कंटेन्ड रखे जा सकते हैं, ईच यूटेंसिल्स, हर एक यूटेंसिल में पानी की कितनी बोतल या पानी की कितनी मात्रा डाली जा सकती है। तो ये एक क्वेश्चन आपको लिखना है, डू दिस आल्सो, और क्वेश्चन नंबर 1 करना है। ऐसी एक टेबल बनानी है, नेम ऑफ यूटेंसिल
यानी बर्तन का नाम, और हाउ मच वाटर कितना पानी डज इट कंटेन ये कंटेन करता है इन लीटर्स में। तो ऐसा एक टेबल आपको बनाना है, उसके बाद में आपको ये टेबल इस तरह से फिल करनी है। नेम ऑफ द, यहां पर आपको 1 2 3 4 4 कॉलम 4 रोज बनानी है। फर्स्ट जो यूटेंसिल है वो है जग, JUG जग। जग में 1.5 लीटर्स वाटर आ जाएगा। दूसरा है बकेट यानी बाल्टी, BUCKET बकेट यानी बाल्टी में 12 लीटर्स आ जाएगा। पिचर यानी घड़ा जो होता है उसमें 15 लीटर्स आ जाएगा। बाउल यानी कटोरी में ½ लीटर यानी आधा लीटर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको करना है जो कि था 5th क्वेश्चन। और अब हम इसका लास्ट पैराग्राफ रीड करने वाले हैं इस लेसन का। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। टेक यानी लीजिए, ½ ए बकेट यानी आधी बाल्टी ऑफ वाटर यानी पानी की। पुट एन आलपिन इनटू इट, रखिए एक आलपिन इसके अंदर, यानी पानी की एक आधी बाल्टी भर के लेनी है, उसमें एक आलपिन आपको रखनी है। सी यानी देखिए, व्हाट हैपन्स क्या होता है। नाउ अब क्या होता है, तो आलपिन जो है वो ड्रॉन हो जाएगी यानी डूब जाएगी या सिंक हो जाएगी। नाउ टेक द आलपिन, अब आलपिन को लीजिए आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर उठा लीजिए वापस। एंड प्लेस इट, और इसको रखिए ऑन ए पीस ऑफ पेपर, एक कागज के टुकड़े पर। यानी पहले तो अपन ने आलपिन को डायरेक्ट पानी पर रखा तो आलपिन ड्राउन हो गई यानी डूब गई, लेकिन अब की बार अपन ने एक पीस ऑफ पेपर यानी पानी कागज के एक टुकड़े पर उस आलपिन को रखा, न्यूज़पेपर का टुकड़ा हो सकता है वो। एंड ड्रॉप इट, और इसको डाल दिया स्लोली यानी धीरे से, ऑन सरफेस ऑफ द वाटर, यानी पानी की सतह पर जो कागज का टुकड़ा जिसमें कि आलपिन रखी हुई है वो धीरे से उसके ऊपर छोड़ दिया। तो क्या होगा, तो वो पानी जो आलपिन वो पहले डूब गई थी अकेली, वो कागज के टुकड़े पर तैरती रहती है। लुक एट इट, इसको देखिए, फॉर सम टाइम, कुछ देर तक। व्हाट हैपन्स, क्या होता है। इफ यू वांट, यदि आप चाहें। यू कैन आल्सो रिमूव द पेपर, आप पेपर को रिमूव भी कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ अनदर आलपिन, दूसरी आलपिन की सहायता से आप पेपर को हटा भी सकते हैं, यानी पेपर को धीरे धीरे आलपिन की सहायता से किनारे पे लाके उठा भी सकते हैं। तो ये आपको अब इसका भी आंसर लिखना है। यहां से आपको एक क्वेश्चन लिखना है, क्यों लिख देना है केवल, इसमें लिखना है लुक एट इट, इसके ऊपर देखें, फॉर सम टाइम्स यानी कुछ समय तक। व्हाट हैपन्स यानी क्या होता है। तो ये यहां पर आपको क्वेश्चन लिखना है और इसका नोट जो आंसर लिखना है वो भी मैं आपको शो कर रहा हूं। तो इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना है, व्हेन वी पुट, जब हम रखते हैं, ओनली आलपिन, केवल आलपिन जब हम रखते हैं, इन द वाटर यानी पानी में, इट सैंक यानी ये डूब गई, इमीडिएटली यानी तुरंत। बट लेकिन, व्हेन वी पुट इट, जब हम इसको रखते हैं, ऑन ए पीस ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के एक टुकड़े पर, एंड प्लेस्ड इट, और इसको रख देते हैं, ऑन द सरफेस ऑन वाटर, पानी की सरफेस पर, इट फ्लोटेड, ये तैरती है या ये तैर गई। इवन यानी यहां तक कि व्हेन द पेपर सॉक्ड वाटर, जब पानी जो है वो जो पेपर है वो थोड़ी देर बाद में जब पानी को सॉक्ड यानी सोख लेगा, अवशोषित कर लेगा। एंड गॉट सबमर्ज्ड, और वो डूब जाएगा पानी में। जब भले ही कागज डूब जाएगा थोड़ी देर बाद में पानी अपनी अंदर लेकर के, लेकिन आलपिन तैरती रहेगी उसके बाद भी। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए, ऐसा इसलिए है, बिकॉज यानी क्योंकि, वाटर सरफेस यानी जो पानी की जो सतह होती है, इफ नॉट डिस्टर्ब्ड, उसको अगर डिस्टर्ब नहीं किया जाए, यानी पानी की सतह को हिलाया नहीं जाए, अगर उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, तो पानी की सतह बिहेव्स यानी स्वभाव दिखाती है, यानी काम करती है, लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक खींची हुई झिल्ली की तरह पानी की सतह काम करती है, बिहेव करती है यानी व्यवहार करती है। और पानी की खींची हुई झिल्ली स्ट्रेट मेम्ब्रेन की तरह वो पानी की ऊपर की जो सरफेस होती है वो काम करती है, इसलिए उस पे से जो है वो कागज डूबता नहीं है या फिर आलपिन भी डूबती नहीं है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था, जो भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ था। तो ये आपको
क्वेश्चन नंबर 1 आपके इसके अंदर डू यू आल्सो की जगह 1 ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये आप लिख दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन। तो इस तरह से दोनों जो क्वेश्चन हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं और आज अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 2 क्वेश्चंस फ्रॉम डिस्कस एंड टेल, 2 प्रश्न हो गए अपने डिस्कस एंड टेल से। उसके बाद 2 क्वेश्चंस हो गए अपने फाइंड आउट एंड राइट डाउन से। उसके बाद डू दिस आल्सो में से क्वेश्चन नंबर 1 ये टेबल वाला और क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये नोट करके और फिर इसका आंसर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू टुडे 6 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में आपको आज 6 क्वेश्चंस करने हैं एंड द लेसन इज ओवर नाउ। और अपना ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अगला जो पॉइंट है वो चैप्टर रिकॉल का है, यानी पाठ को पुनः स्मरण करने का है, जहां कुछ बिंदु दिए जाते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनको रीड करके हम लेसन को रिकॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन पॉइंट्स को भी रीड करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और इसकी एक्सरसाइज भी अब शुरू होने वाली है। तो आज हमने अपना लेसन कंप्लीट कर लिया है जो कि था लेसन नंबर 13। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। Please do the work in a good handwriting and try to learn them. See you and bye.